अब आपने बात करी कि लड़का लड़की चाहते हैं कि वशीकरण हो जाए और विवाह हो जाए, है ना। तो ये कि इसको प्राप्त भी किया जा सकता है। किसी को मनवांछित पत्नी चाहिए तो मंत्र है उसका कि क्या कहते हैं, एक मंत्र है, उसको आप नवरात्र में करिए और उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार से सागर से कुलोद्धाम। आपको मनवांछित पत्नी मिलेगी। नहीं, का छल्ला पहन लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि का है तो फल दे तो बताइएगा, ज्योतिष करना छोड़ देंगे। आपके पास वो भी पैसा नहीं तो भगवान ने, प्रकृति ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें दी है। किसी को पुखराज की जरूरत है, वो केले की जड़ को बुधवार को आमंत्रित करके आए, इतनी बड़ी ले ले, और बृहस्पति को पहले एक दिन आमंत्रण दे कि हे केला देव, हम आपकी जड़ लेने आए हैं बुधवार की शाम को, और अगले दिन बृहस्पति को सुबह जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और पहले प्रार्थना करें कि हम आपकी जड़ लेना चाहते हैं, ताकि आप जिस भी कोई धारदार हथियार से ही निकालेंगे केले की जड़ को, ठीक है। तो आप उसकी जड़ ले आइए, उसको पीले कपड़े में बांधिए, बाकायदा पूजा पाठ षोडशोपचार पूजन करिए और उसका गुड़ चने का भोग लगाइए, दीप जलाइए बृहस्पति देव को। वो केले की जड़ पुखराज के बराबर काम करेगी, लेकिन उसको यदा कदा हमको चेंज करना होगा, क्योंकि वो जड़ है और वो अपने जो स्थायित्व को 6 महीने बाद 1 साल बाद उसको हमको चेंज करते रहना चाहिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत की एकमात्र ऐसी रचना जो आज तक संस्कृत का कोई भी विद्वान इस तरीके की रचना को रच नहीं पाया, और इसको जो है कहते हैं जिसको याद हो जाए, जिसको कंठस्थ हो जाए, वास्तव में शिव की कृपा उस पर होती ही होती है। सुनाना चाहता हूँ कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्ध धूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत गुत्वरीय मे दुरे मनो विनोदमद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी सहस्र लोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक शिरै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल ध्वनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंच सायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखले कया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तु नक्कराल भाल पट्टिकत धगत 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 ज्वल ध्वनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र क प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीतिनी तमा प्रबंध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुर श्रेयम जगत धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभवलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदम दकच्छिदम तमंत कच्छिदम मजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजिम्भणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकम दकांतकम तमांतकांतकम भजे ययत वदब्र विभ्रम भ्रमत भुजंग मस्व सध्वनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल बाल हव्यवाट धिमित 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 दुदन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव स्प्रशिद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक श्रुजोर गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद्र चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समम प्रवर्तयन मना कदा सदा शिवम भजे कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कशिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम् हरै गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु इति श्री रावण कृतं शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। चूंकि आई एम ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड नमस्कार दोस्तों, धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमल सिंह ही है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं छोटा काशी ज्योतिष संस्थान के आचार्य जी डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह से,
जिनसे हम जानेंगे ज्योतिष और आध्यात्म के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे धर्म कथाएं चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार कमल जी, आपको और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में अग्रसरित हो। छोटा काशी ज्योतिष संस्थान के बारे में हमने कई लोगों के मुंह से सुना था, आज आपसे बातचीत भी हो रही है। जी जी जी, जैसा कि आपको विदित है कि काशी को बनारस भी कहते हैं और काशी एक ऐसी नगरी है जो ब्रह्मांड में नहीं है और ऐसा माना जाता है कि वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। तो इसलिए कलयुग का अंत जब भी होगा तो काशी जो है वो सुरक्षित रहेगी। और इसी क्रम में एक छोटी काशी के नाम से नगर प्रख्यात है, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जब आप आएंगे तो जिला लखीमपुर खीरी में एक तहसील पड़ती है गोला गोकर्ण नाथ, उसको ही छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान शंकर को ऐसा माना जाता है कि रावण ने जो है वो स्थापित किया था। अच्छा। और रावण के द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। हाँ। और ये एक ऐसा शिवलिंग है जो समतल भूमि से लगभग 2.5 फुट नीचे को है। अच्छा, तो इसका काफी इसके महत्व ऊपर होगा इस स्थान का धार्मिक दृष्टिकोण से। जी, ये समझ उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि में अगर आपको मैं बताऊं तो काशी के बाद दूसरा नाम छोटी काशी का आता है। अच्छा। अभी सावन मास समापन हुआ है तो मैं समझता हूं कि 4 सोमवार पड़े और प्रशासन को जो है ना कि बिल्कुल मुस्तैदी से रहना पड़ा कि इतने ज्यादा कांवरार्थी जो कि अपनी कांवर को अर्पित करना चाहते थे, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना चाहते थे। तो लगभग मान के चलिए कि अगर केवल मैं सोमवार की बात करूं तो कम से कम 30 लाख श्रद्धालु प्रति सोमवार को जल अर्पित किए होंगे। अच्छा अच्छा, आपने छोटी काशी के बारे में बताया, रावण के बारे में बताया, अपनी पहले बातचीत हो रही थी तब आप बता रहे थे शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। हाँ, शिव तांडव स्तोत्र से पहले मैं आपको छोटी काशी के महात्मा को थोड़ा सा और बताता हूँ। हाँ हाँ। कि रावण से बड़ा भगवान भोलेनाथ का कोई भक्त आज तक हुआ नहीं है। सही बात है। और भक्ति की पराकाष्ठा में उसने अपने 10 शीश चढ़ा दिए थे भगवान भोलेनाथ को। हाँ। तभी उसको 10 ग्रीव कहते हैं। तो फिर भगवान ने उसको वरदान भी दिया और बहुत सारे वरदान दिए और इतने वरदान दिए कि 9 ग्रह उसके जो है इशारों पे काम करते थे। 27 नक्षत्र अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेता था और ज्ञानवान तो था ही, वो विद्वान भी था। हाँ। बस केवल उसमें एक ही कमी थी कि वो चारित्रिक पतन हो गया था उसका। और वो भी ये भी भगवान की लीला ही है क्योंकि वो मोक्ष चाहता था। हाँ। और ईश्वर के द्वारा ही मर करके मोक्ष मिल सकता था उसको। तो उसने ऐसी लीला रची। हम लोग कई बार रावण का नेगेटिव रोल ज्यादा परिप्रेक्ष्य में रखते हैं। हाँ। कि रावण ऐसा था और ये उसने हाँ। सीता जी का हरण किया। सोचिए, जो व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान होगा, संस्कृत का प्रकांड विद्वान होगा, है ना, क्या उसको ये नहीं मालूम होगा कि किसी का चारित्रिक पतन ही उसका पतन का कारण बन सकता है। सही बात। तो उसका पतन का कारण सिर्फ यही था कि वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता था और इस जीवन मृत्यु के जंजाल से बचना चाहता था और ऐसा हुआ भी उसके साथ। हाँ। है ना। तो ये अब आते हैं छोटी काशी के महात्म्य पे। हाँ। हमारा जो छोटी काशी का महत्व, एक बार भगवान भोलेनाथ को जो है, अब जो एक चीज और भी है, शिव भक्तों में थोड़ी सी ठसक होती है। हाँ। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग 4 वर्णों में हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रियों का अपना ही अलग एक वर्चस्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल, होता ही है वो तो। एक ठसक रहती है। हाँ। राजपूतों में नहीं है कि वाणी की प्रखरता और कर्कशता रहती है थोड़ी सी। तो रावण ने कहा, भोलेनाथ मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और आप मेरे साथ ही रहेंगे। अब आपको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा और वहीं पूजन अर्चन करूंगा और वहीं आपको जो है विद्यमान करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो और मैं तुमको कहता हूं कि ठीक है, ले चलो, लेकिन ये याद रखना कि तुम मुझे जहां रख दोगे मैं स्थापित वहीं हो जाऊंगा। अच्छा। तो रावण ने जो है वो एक कांवर के शेप में एक बहंगा बनाया जिसमें एक आगे पृष्ठ रहा था, एक पीछे। तो आगे भगवान भोलेनाथ को विद्यमान किया और पीछे उतने ही वजन का एक दूसरा शिवलिंग जो कि शिव प्रतीक है
हाँ, उसको रखा जिससे कि उसका बैलेंस बने, और रावण चल पड़ा। चलते 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 हमारे क्षेत्र से होकर के, जिसको छोटी काशी कहा छोटी जाता काशी। है, अब भगवान भोलेनाथ ने अपनी लीला रचनी चालू करी कि अगर इसने हमको अपने यहाँ पे स्थापित कर लिया तो अभी तो ये 9 नक्षत्रों को, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह और 12 राशियां इसके चुंगल में है, और चूंकि फिर तो ये सब सब मामला कुछ है। गड़बड़ कर देगा प्रकृति का। तो उन्होंने, भगवान ने लीला रची और रावण को जो है वो लघुशंका आई। अब रावण बड़ा परेशान, लघुशंका का वेग बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, और अब रावण से रहा नहीं गया तो रावण ने जो है एक ग्वाले को बुलाया और कहा, ये मेरा जो बहंगा है ना, तुम अपने कंधे पे रख लो, और जब तक मैं लघुशंका करके आता हूं। तो रावण है, और ग्वाला बेचारा ग्वाला है। हाँ, तो ग्वाले के कंधे पर जब वो बहंगा रखा तो भगवान भोलेनाथ ने अपना वजन बढ़ाना चालू करा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और वो लगभग 6 घंटे के बाद वो बहंगा, और अब लोग कहेंगे कि वो लघुशंका करने में 6 घंटे, तो जिसका इतना विशालकाय शरीर हो तो हाँ। सोचिए वो सही कितना, बात। और फिर शुद्धि का भी ध्यान रखता, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण था। हाँ, तो लघुशंका करने के बाद स्नान आदि करके पूजन अर्चन करना, तो कई बार लोग कटाक्ष करते हैं ना कि 6 घंटे क्या लघुशंका ही करता रहा। तो 6 घंटे लघुशंका करने का मतलब यह है कि वो अपने आप को पवित्र किया हाँ, उसने, सब और वो सारी चीजें पद्धति विधि का विधान पालन से करते की। थे वो लोग। हाँ, शास्त्र सम्मत बात उसने की, जो भी थी सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें उसने की। तो अब वो ग्वाले से उसका भार सहा नहीं गया, ग्वाले ने उठा के उसको वहीं रख दिया। हाँ, अब शिव जी वहीं विद्यमान हो गए। तो उन दोनों बहंगों के बीच की दूरी थी 6 किलोमीटर। अच्छा, तो हमारे छोटी काशी के स्वयंभू शिवलिंग से सीधी परिधि में जाकर के एक दूसरा शिवलिंग है, उसको कहते हैं क्लेश हरण। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे गोला नगर में 6 किलोमीटर पर 2 शिवलिंग स्थापित हैं, एक छोटी काशी और एक जो है क्लेश हरण, भगवान भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। तो विशेष महात्म्य जो है वो छोटी काशी का ही है। हाँ, लाखों श्रद्धालु आते हैं, जल अर्पण करते हैं और पापों से विनिर्मुक्त होते हैं। तो ये हमारी एक छोटी काशी है। गोला एक तहसील है, और गोकर्ण नाम, इसका पूरा नाम है गोला गोकर्ण नाथ। अब गोला का परिमार्जित वो ग्वाला से गोला हो गया। हाँ, ग्वाला माने गाय चराने वाला था, हाँ। और फिर वो हो गया गोला। और गोकर्ण, चूंकि भौगोलिक स्थिति इसकी जो है वो गाय के कान के समान है, अच्छा, इसलिए अच्छा। गोकर्ण। और नाथ यानी भोलेनाथ, जिसके हाँ। नाथ जो है वो भोलेनाथ है। हाँ, तो गोला गोकर्ण नाथ का अर्थ पूरा ये हुआ। हाँ। आपने जो ये कथा सुनाई है, ये हमेशा सवाल आता है कि कावड़ यात्रा ये कहाँ से शुरू हुई है, तो ये उसका जवाब है। कह सकते हैं हाँ। आप, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि भगवान बैजनाथ धाम में भी शुरुआत हुई थी, और वो भी रावण के ही द्वारा विरचित है। हाँ, और कह सकते हैं, लेकिन जो छोटी काशी है, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र आपने सुना होगा शायद, हाँ। नीम सार के बारे में। हाँ, तो ये गोला गोकर्ण नाथ माने गोला माने ग्वाला, गोकर्ण माने जिसकी भौगोलिक स्थिति कान के गाय के आकृति की हो, और नाथ माने भोलेनाथ। हाँ। जी, आप शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बता रहे थे कि आपको कंठस्थ थे, तो एक बार बताइए, दर्शकों को सुनाइए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत की एकमात्र ऐसी रचना, जो आज तक संस्कृत का कोई भी विद्वान इस तरीके की रचना को रच नहीं पाया। और इसको जो है कहते हैं, जिसको याद हो जाए, जिसको कंठस्थ हो जाए, वास्तव में शिव की कृपा उस पर होती ही होती है। तो आपके व्यूअर्स को जो है मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। और इसका महात्म्य यह है कि एक बार थोड़ी सी स्टोरी रावण की फिर से यहीं पे आ जाती है। रावण जो है वो कैलाश पर्वत को उठा के जो है वो ले जाने लगा। तो रावण जब कैलाश पर्वत को उठा के ले जाने लगा, तो क्या हुआ कि कैलाश पर्वत का के ऊपर शिव जी विद्यमान थे, और शिव जी को अपनी लीला करनी थी। तो शिव जी ने अपना फिर से वजन बढ़ाना चालू किया। तो रावण की बाईं भुजा जो है वो हिमालय पर्वत के नीचे आ गई। अच्छा। अब रावण जो है वो बिल्कुल विरह वेदना में बहुत चीखने लगा। तो रावण ने कहा कि हे भोलेनाथ, क्या किया जाए।
तो रावण ने कहा कि अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सिर्फ एकमात्र ही उपाय है कि इनको अपनी वैदिक रचना से और काव्य शास्त्र से इनको प्रसन्न किया जाए। तो शिव तांडव जो है वो सबसे संस्कृत का क्लिष्ट एक स्तोत्र है, और इससे लगभग आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया। तो मैं जो है 2009 से जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी, मेरे गुरु का नाम श्री प्रज्ञानपुरी जी है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान के महंत हैं, वो महानिर्वाणी अखाड़े से संबंध रखते हैं। तो उसी समय से जो है वो मैं इस प्रैक्टिस में हूँ, और शिव तांडव लगभग कंठस्थ है मुझे, लगभग क्या कंठस्थ ही है। तो मैं अपने व्यूअर्स को सुनाना चाहता हूँ कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल सुरत फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्ध धूमुखे। मदांध सिंधुर स्फुरत भूत्वरीय मेध्वरे मनो विनोदमद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। सहस्र लोचन प्रभृत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभू। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक शिरै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्वल ध्वनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखले कया विराजमान शेखरम। महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तु नक्कराल भाल पट्टिक धगत 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 ज्वल ध्वनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीतिनी तमा प्रबंध बद्ध कंदर। निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुर श्रेयम जगत धुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभवलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदं दकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे। अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी बृजिन्मणा मधुव्रतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकं दकांतकं तमंतकांतकं भजे। ययत वदभ्र विभ्रम भ्रमत भुजंगमस्व सध्वनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल बाल अव्यवाट। धिमित 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 दुदन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। प्रसिद्ध विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक श्रुजोर गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो। तृणारविंद्र चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मना कदा सदा शिवं भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन्। विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कशिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनमिदेहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम या शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इति श्री रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने शिव के साथ शक्ति की आराधना कर ली तो दुनिया की कोई चीज असंभव नहीं है, और उसके लिए शिव और शक्ति दोनों का मिलना जरूरी है। और शक्ति को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में यदि केवल एक छोटा सा स्तोत्र, अगर छोटी सी कृति अगर पढ़ ली जाए प्रतिदिन, वो भी संस्कृत में ही है, क्योंकि जो देववाणी है वो संस्कृत है, उसको कहते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती का नाम आपने सुना होगा। दुर्गा सप्तशती में एक आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आपकी धार्मिक यात्रा की शुरुआत किस तरह से हुई है? धार्मिक यात्रा की शुरुआत मेरी हुई है सन 2009 से। सन 2009 में मैं पहली बार पुष्कर गया था, तो वहां ही मेरे गुरुजी मुझे मिले थे, और ईश्वर की कृपा ये हुई कि उन्होंने ही मुझे अपना शिष्य बना लिया था उसी दिन, और कहा था कि आज से तुम मेरे शिष्य और मैं तुम्हारा गुरु। अच्छा। उसके बाद से आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े? हाँ,
जी 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 जी, आपने पीएचडी मेरी बताया इंग्लिश में है। हम्म, जी आपने जी, बताया था आप मुझे पूछिए। कि अंग्रेजी, संस्कृत और आप हिंदी तीनों भाषाओं में मतलब अच्छी रुचि रखते हैं, थोड़ी तो सी। तीनों सही हैं और ज्योतिष संस्थान का भी काम करते हैं, तो ये हाँ, सब। ज्योतिष संस्थान का भी काम करते हैं। इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश में है। हाँ और पीएचडी का जो टॉपिक है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। हाँ। मेरी पीएचडी का जो टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट ऑफ हिंदू आर्किटाइप्स ऑन आर्केनायरन फिक्शन एज अ साइकोएनालिटिक स्टडी, जो कि पूरी हिंदुइज्म पे है। अच्छा जी। और डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी से मैंने जो है वो शास्त्री की उपाधि ज्योतिष में प्राप्त की है। अच्छा अच्छा। जी और अभी हम बात कर रहे थे तब आपने बोला था कि भगवान शिव की पूजा के साथ, महाकाल की पूजा के साथ, हाँ, महादेव की पूजा के साथ देवी की आराधना भी जरूरी है। देवी की आराधना भी जरूरी हाँ है। तो दुर्गा सप्तशती में वैसे तो 700 श्लोक हैं। हाँ और इनका अपना विधान है। और यदि इनका कोई पाठ करे तो उसको लगभग सारा कुछ ही प्राप्त हो सकता है जो वो चाहे। तो इसका भी जब अगर हम शिव के साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़ते हैं, लगभग वो मुझे नहीं लगता 5 से 7 मिनट से ज्यादा इसको लगता होगा। हाँ तो अगर हम दैनिक पूजा में इसका भी प्रयोग करें, लेकिन इसमें शुद्धता और संस्कृत की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना होता है। क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में हमारे जो पंचुएशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, उनका विशेष महत्व होता है। हाँ जैसे मैंने कहा रोको मत जाने दो, हाँ तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। रोको मत जाने दो, अगर रोको के बाद कॉमा लगा लिया इसका मतलब रोक लो, जाने मत हाँ। दो। और फिर अगर मैंने कहा रोको मत, मत के बाद अगर मैंने कॉमा लगाया तो रोको मत, अर्थात उसको जाने दो। तो एक ही सेंटेंस के दो अर्थ निकल जाएंगे। हाँ तो वही संस्कृत का भी है कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसको शुद्धि के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए इसको। तो ये पाठ भी लगभग श्रोताओं के कानों तक अगर पहुंच जाएगा तो हाँ सुनने मात्र से भी कल्याण हो सकता है। जिसमें भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका मंत्र ममत्तम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापम शुभम भवेत् न वर्म नार्गला स्तोत्रकम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च नन्यासम न वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत तद्गुहितं देवी देवा नाम अपि दुर्लभम गोपनीयम प्रत्ययन सुयोनि वच्च पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोचनाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धि कुंजिका मंत्र ममत्तम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापम शुभम भवेत् न वर्म नार्गला स्तोत्रकम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च नन्यासम न वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत तद्गुहितं देवी देवा नाम अपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सुयोनि वच्च पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोचनाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धि कुंजिका मंत्र मुमत्तम। अथ मंत्र ओम श्लीं दुम क्लीं क्लौं जुम सह जुलियो ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रबल प्रबल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपाय नमस्ते मधुमर्दिनी नमस्ते कैटभारिणी च नमस्ते महिषासिनी नमस्ते शुभहंत्रेति निशुंभासुर घातनी जागृत मिहि महादेवी जब सिद्धिम कुरुष्य में अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिण्य बीज रूपा नमोस्तुते चामुंडा चंडगाती च अहंकारी वरदायिनी विच्यो वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूर जडे पत्नी वाम मीम वागेश्वरी तथा क्राम क्रीम श्रीम में शुभं कुरु ऐं ओम ऐं रक्ष सर्वदा ओम ओम ओमकार रूपाय जनाम जनाम जृंभालनादिनी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम श्रीम शुभ में शुभं कुरु होम 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 का रूपिण्य जरम जरम जृंभालनादिनी भ्राम ह्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अम कम चम टम तम पम यम शम बिंदुराविर्भव आविर्भव हम सम लम चम मैं जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरकुर स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पुणा खाम खीम खुम खेचरी तथा म्लाम लीम नुम दिविति पुणा कुंजिकाय नमो नमः साम सीम सप्तसती सिद्धिम कुरुष मात्रता इदं तु कुंजिका स्तोत्र मंत्र जाल गृहा प्रिय भक्ते न च दातव्यम गोपयत सरदा शृणु कुंजिका वितम देवी अस्तु सप्तसतीम पठेत न तस्य जायते सिद्धिम अरण्य रुद्रम यथा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ये ये तो जो है बहुत अच्छे ये रुद्रयामल, श्लोक सुना दिया ये आपने। रुद्रयामल तंत्र है, उसमें इसका जिक्र मिलता है। और हाँ दुर्गा सप्तशती में तो है ही है ये। हाँ तो ये दो अमोघ कोई प्रयोग कर ले। और तीसरा हनुमान चालीसा, वो सबको विदित है। हाँ। अ, आपने महाकाल की शिव जी की बात की और देवी शक्ति की बात की, तो मेरे जी मन में इसके बाद एक सवाल आ रहा है कि कई लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, धर्म कथाएं से सोशल मीडिया पर जुड़ हाँ करके जी लोग मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि हमें जी वशीकरण करवाना है, कोई मंत्र बता दीजिए, हाँ कोई तांत्रिक से जुड़वा दीजिए। तो ऐसा कोई मंत्र हाँ। होता है क्या कि जिससे वशीकरण हो सकता है?
अभी मैंने सिद्ध कुंजिका में एक लाइन पढ़ी थी कि कुंजिका पाठ पात्रेण, है ना, तो स्तंभन भी होता है, उच्चाटन भी होता है, मारण भी होता है, वशीकरण भी होता है। ये जो है 5 प्रकार के तंत्र हैं जो किए जा सकते हैं। अच्छा। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, है ना। लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में करने की ही अनुमति है और बिना गुरु के इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि शाबर मंत्र की किताब ले आए या बुक पढ़ के और जिस हिसाब से हमने किचन में रेसिपी बनाई उस तरह से बना करके और लोगों को परस दें, अदरवाइज विनाश के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। आजकल आपने भी देखा होगा कई लड़के लड़कियां, हाँ महिलाएं पुरुष, ये इस तरह जी, की चीजों में बहुत ज्यादा है। मतलब समाज बहुत बदल रहा है। क्योंकि वास्तविक चीज ये है कि हमारी चूंकि आई एम ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड हाँ। आई वांट टू लेट यू नो दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is not including in literature any kind of things which are very essential for youngsters specification for their spiritual knowledge, है हाँ। ना। ओ, और कई सारी चीजें जो थी भी उनको भी हटा दिया, जैसे कि हम जब एमए का लिटरेचर पढ़ाते थे हाँ। तो महाभारत में कई सारे महाभारत के एपिसोड्स उसमें पढ़ाते थे, या नल और दमयंती की कथा होती थी, सत्यवान और सावित्री की कथा हाँ। होती थी, ययाति होती थी, युधिष्ठिर के बारे में पढ़ते थे। अब हमारा जो जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैं अगर मेरी बात कोई सुने तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात। National education policy is only giving you the piece of paper in the format of the degree, and you must not be having any kind of actual knowledge. So you are lacking in the depth of knowledge. So that's why this situation is going to be created. अब आपने बात करी कि लड़का लड़की चाहते हैं कि वशीकरण हो जाए और विवाह हो जाए, है ना। तो द पेयर्स आर मेड इन हेवन, द फर्स्ट थिंग इज दैट if she will in your destiny, she will have to come. You will in her destiny, you have to go through these सही things. बात है। ठीक है। सही तो बात है। और दूसरी चीज ये है कि इसको प्राप्त भी किया जा सकता है। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चौपाइयां हैं, दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। किसी को मनवांछित पत्नी चाहिए तो मंत्र है उसका कि क्या कहते हैं, एक मंत्र है उसको आप नवरात्र में करिए और उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार से सागर से कुलोद्धाम। आपको मनवांछित पत्नी मिलेगी, लेकिन करना पड़ेगा ना। अब हम उठेंगे 8 बजे, सूर्य दर्शन करेंगे नहीं, आपने और तो को मंत्र मजबूत बता करे, दिया तो बहुत सारे लोग कर लेंगे ये मंत्र। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पिस्टल दे दी है, उसका कारतूस दिया ही नहीं है, है ना। हाँ। विधान के बिना भाई मोबाइल हमने आप लोगों को अभी हम आपको एप्पल आईफोन 17 आने जा रहा है, प्रो सीरीज दे दें आपको, हाँ। सिम कार्ड नहीं डालेंगे चलेगा क्या? सही बात है। सिम कार्ड डाल भी लिया, रिचार्ज नहीं करेंगे तो हाँ। चलेगा क्या? हाँ। और रिचार्ज भी कर दिया लेकिन आपको ऑपरेट करना नहीं मालूम, आप तो एंड्रॉयड यूजर हैं। हाँ। तो आईफोन से आपने आप जी, संस्कार हटाए जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो इसका कहीं न कहीं असर मंदिरों में भी हम देख रहे हैं कि लड़कियां लड़के संस्कारहीन पहनुवा बिल्कुल। पहन करके मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं और फिर पुजारियों से पंडितों से विवाद करते हैं वहां पर जाकर के। हाँ बिल्कुल, आप क्या और ये सोचते हैं बिल्कुल प्रोफेसर होने के नाते भी और एक आचार्य होने के नाते भी? देखिए, हमको कोई भी काम मर्यादा में रह करके ही करना चाहिए। अगर मंदिर की अपनी मर्यादा है तो हमको स्त्री और पुरुष की जो पोशाक निर्धारित है उसके अपने पूर्ण पहनावे में भी जाना चाहिए, क्योंकि हम वहां फैशन दिखाने नहीं जा रहे हैं, हम आध्यात्मिक चेतना के लिए जा रहे हैं। और इसमें लड़का लड़की की बराबरी होना या अपने मन का पहनावा या आंखों का दोष और ये और वो, देखिए लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की ही रहेगी। क्या एक क्या लड़का जन्म दे सकता है क्या? नहीं। वो उसके लिए तो लड़की ही चाहिए ना। सही बात। तो ये बराबरी करना और मंदिर में अपनी मनमानी करना और महंतों से या पुजारियों से, मुझसे भी ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम कैसा पहने, ये तो आपके नजरिए पे डिपेंड है। नजरिया किसी का गलत सही आप नहीं तय करेंगे, वो खुद तय करेगा, सही बात। लेकिन आपका पहनावा दुनिया देख रही है। सही बात। ठीक है। और कहीं ना कहीं अच्छा, दूसरी चीज, एक मैंने एक ऐसे पढ़ाया था कभी, अब तो शायद नहीं है वो सिलेबस में, द रूल्स ऑफ द रोड करके था। तो उसमें लिखा था कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। अच्छा।
आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म होती जहां मेरी नाक जो है वो चालू होती है। अब आप रोड पे डंडा घुमाते हुए जा रहे हो कि हम तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, और अगर वो आपका घूमता हुआ डंडा मेरी नाक पे लग गया तो आप स्वतंत्र नहीं है, यू विल बी एग्जीक्यूटेड टू द जेल। सही बात है। ठीक है, तो अगर वो चीजें दूषित कर रही है, आपका पहनावा किसी के आध्यात्मिक चेतना को दूषित कर रहा हो, हम संत महात्मा नहीं है, हम तो मानव जीवन में पंच तत्व से बने हुए लोग हैं, हाँ, साधारण मानव हैं, हर व्यक्ति की अपनी इंद्रियां हैं। और अगर आपका पहनावा देख करके हमारी आध्यात्मिक चेतना भंग हो रही है तो उसके पाप के भागीदार आप हैं। सही बात है। विकलांगों के और लिए भी दूसरी कई चीज, मंदिरों अब में। आप ये कहेंगे, अब आप उसमें ये प्रश्न भी जोड़ देंगे कि आप अपने आध्यात्मिकता पे ध्यान दीजिए, तो अप्सराओं ने जब ऋषियों की साधनाएं भंग कर दी तो हम लोग तो एक कॉमन मैन है। अन्यथार्थ मेरी बात को न ले कोई हाँ, व्यूअर, सही बात है। आप एक बड़े चैनल से हैं, हाँ, और हम मर्यादा होनी चाहिए। भाई मंदिरों में जो पहनावा है, ये अच्छा, ये बताइए, यदि पहनावे को लेकर के इतना ही मॉडर्नाइजेशन है तो हम जो है जो अपने मंदिरों की मूर्तियों को भी, हम हनुमान जी को भी जीन्स टी शर्ट पहना के घूमे? हाँ, उनके लिए अपना अचला वस्त्र और जो भी उनका पहनावा है ना, वही उसी में तो है। सही बात है। अब अब कल को आप कहेंगे कि इट इज द मॉडर्नाइजेशन एंड आई जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म हनुमान जी इनटू पैंट शर्ट, सही बात है। है ना? हाँ, तो दैट शुड बी द लिमिटेशंस। और देखिए, हर चीज के एक दो शब्द हैं हिंदी में, एक है विधि और एक है निषेध। हाँ, विधि ये है कि दो तारों को जोड़ेंगे और तो बल्ब जलने लगेगा, निषेध ये है उनमें से एक नंगा तार छुएंगे तो तो हमारा जो है वो राम नाम सत्य हो हम जल जाएगा। जाएंगे। ठीक है बलून ना? तो जलेगा, विधि हम और, जल जाएंगे। हाँ, विधि और निषेध दोनों होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा ही हमारे जो जो 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनमें विधि और निषेध का ही, वो देखिए, कोई भी उपनिषद उठा के ले लीजिए, पुराण उठा के ले लीजिए, उसमें प्रश्न और उत्तर यानी क्वेश्चनायर के माध्यम से हैं। जैसे कहा कि जो है वो सूत जी ने प्रश्न किया तो भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, या शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, तो हमारे शास्त्र जो है वो प्रश्नोत्तरी तो हैं। सही बात है। भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? कई लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें कर्म करते जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं पहले, एज ए व्यूअर, आप फर्स्ट व्यूअर हैं चूंकि, तो कर्म कर्म ज्यादा जरूरी है। भाग्य तो अपना काम करता ही है, लेकिन हमें हाँ अपना हाँ। कर्म लगातार करते रहना चाहिए, तभी भाग्य भी अपना साथ देता है। मैं ऐसा समझता हूँ। अच्छा, इसमें हम एज ए, पहले तो आपको एक आध्यात्मिक उत्तर देते हैं हाँ, कि यदि आपके भाग्य में कर्म नहीं होगा तो आप कर्म कर भी नहीं पाएंगे, पहला ने, हाँ, पॉइंट सही बात है। नंबर वन। हाँ, ठीक है, हम कर्म बहुत जोर करना चाहते हैं, हमने हाई स्कूल की परीक्षा देनी है और हम बिल्कुल कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे भाग्य में उसी समय डेंगू हो गया। सब खत्म हो गया वो। तो आप, अब आप बताइए, कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब इसका उत्तर यह है कि दोनों पैरेलल हैं, हाँ, यानी एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, द डेस्टिनी एंड योर वर्क रन्स टुगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं। सही है। अगर इनमें से एक चीज भी हटा दी जाए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अनसिस्टमेटिक हो जाएगी। अच्छा, तो हाँ, भाग्य से ही तो आप आए, आपका सही। भाग्य था इस संसार में आना, अदरवाइज आप कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, घोड़ा कुछ भी बन सकते थे, सही बात। डोंट माइंड। लेकिन आप बने कौन? मनुष्य, क्योंकि सही। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में लिखा था मनुष्य सही बात बनना, है। है ना? हाँ, तो इसमें विशेष कोई कार्य आपने अपने जन्म से पहले क्या डिसाइड कर लिया था कि हम कमल सिंह बनेंगे या हम अनुज प्रताप सिंह बनेंगे? नहीं, नहीं, सही बात है। जी। बस इसमें यह है कि कर्म को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई जिसने भी, जैसे छांदोग्य उपनिषद लिखा, किसी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, हुँ, शिव पुराण लिखा गया, विष्णु पुराण लिखा गया, तो लिखना एक कर्म ही तो है। भगवान हाँ, वेद व्यास ने ग्रंथों की रचना की, तो ज्ञान को अगर लिखित रूप में परिणत करना, ये भी तो कर्म है। हाँ, और हमारा कर्म अगर किसी की चेतना को जागृत करे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। और कर्म करते करते जो है वो भाग्य अपने आप भी बदल जाता है।
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान फंसी आवत जात ते सिर पर पलत निशान, है ना। तो ये हाँ भी एक बात है। तो लेकिन केवल कर्म को 100 में 100 नंबर दे देना और भाग्य को 50% देना, या भाग्य को 100 नंबर दे देना और कर्म को डिमोरलाइज कर देना, नहीं। दोनों में दोनों का परसेंटेज इक्वल है, बिना एक के दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर आपके भाग्य में कर्म नहीं लिखा है, नहीं कर पाएंगे आप। एक डीएम है, साइन करने के पैसे लेता है, और एक मजदूर है, 12 घंटे नौकरी करता है, कर्म तो कर रहा है। हाँ। मैं 1.5 घंटे कॉलेज जाता हूँ, अच्छा, ठीक है, और एक लेबर जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक रहता है, सही बात है। ठीक है। मैं हाँ मेंटल वर्क करता हूँ, वो फिजिकल वर्क करता है। हाँ, तो ये किसने डिसाइड किया? भाग्य ने डिसाइड किया, यहाँ पे सही कर्म बात ने है। नहीं डिसाइड किया। हाँ अदरवाइज वो अरबपति वो होता, क्योंकि मेरे से ज्यादा घंटे काम कर रहा है, हाँ। मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो और करवाने वाला, और दूसरी चीज ये भी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई करवा रहा है, हाँ, और वही सुप्रीम पावर शिव है। सही बात है। अ, इसके साथ ही मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि रत्न पहनना कितना ज़रूरी है और रत्न के अलावा हम और क्या उपाय कर सकते हैं? कई ज्योतिष रत्नों को पहनने की सलाह देते हैं। आपने साइंस में कभी 10th या 12th में विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा, हाँ, प्रिज्म के बारे में भी पढ़ा होगा, साइंस में फिजिक्स में तो कंपलसरी रही होगी हाँ, सब्जेक्ट वो तो। हाँ 10वीं तक तो तो रहती ही सात है। रंग, हाँ, तो 7 रंग हमारी प्रकृति में विद्यमान है, हाँ, और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, ये भी फैक्ट है, हाँ, साइंस ने प्रूव किया। साइंस ने प्रूव 70 किया। टू 80, ठीक है। हाँ, अब वो जो कलर्स हैं जो सन से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी बॉडी पर पड़ रहे हैं, तो जब हमारा जन्म जिस समय में हुआ, हुँ, जिस नक्षत्र में हुआ, जिस काल देश काल की परिस्थिति में हुआ, उस समय सूर्य की क्या पोजीशन थी, कि सूर्य यानी अस्त था, या सूर्य उदय हो रहा था, या सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, या बिल्कुल रात्रि थी, या मिडनाइट थी। तो वही 7 रंग जो हैं वो हमारे शरीर में धीरे धीरे लैक करने लगते हैं, है ना, हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट कम करने लगते हैं। जैसे पीला रंग बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, लाल रंग जो है वो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, हुँ, काला रंग जो है वो शनिदेव का प्रतिनिधित्व करता है, राहु का भी प्रतिनिधित्व करता है, और इसी तरीके से जो हरा है वो बुध को प्रतिनिधित्व करता है। तो जो अब आपने जो को प्रश्न पूछा कि रत्न, तो बिल्कुल काम करते हैं रत्न, लेकिन रत्न एक्चुअल होने चाहिए, क्योंकि रत्न जो है वो सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करके आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रवेश प्रेषित कराते हैं। करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये पुखराज रत्न पहना है, हाँ, और ये मोती पहना हुआ है, ये मैंने देखिए पन्ना पहना हुआ है, तो लगभग ये 4 रत्नों की कीमत 2 लाख रुपए है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन आप प्योरिटी और श्योरिटी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, भाई पुखराज आपको 5,000 रुपए का भी मिल जाएगा, और 5 लाख रुपए का भी मिल जाएगा, सही बात है। और 50 रुपए का भी मिल जाएगा। बस भ्रष्टता यहीं पे आ गई कि 50 रुपए वाली चीज को 50,000 में बेचा जा रहा है, और फिर उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, और फिर हम रत्नों के क्वालिटी पे या उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। सही बात। तो वास्तव, और दूसरी चीज ये है कि रत्न को लेने के बाद भी उसको एक्टिवेट करना, अच्छा, यानी उसको चार्ज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने हीरा खान से निकाला, उसके बाद तराशा ना, हाँ, हीरा हीरा भी तो रत्न ही है, हाँ, वो एक पत्थर रहता है डायरेक्टली फिर उसको डिजाइन दिया सब कुछ किया। डिजाइन दिया, हाँ, उसको रिफाइन किया, उसको हाँ, सारी रिफर्स भी। तो इसी तरीके से कोई भी रत्न जो है वो एक्चुअल मोड में काम नहीं करता। सबसे पहली चीज तो उसकी कटिंग, रिफाइनिंग, पॉलिशिंग, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें उस देवता का आवाहन होना। जैसे मूर्ति स्थापित कर देने से मंदिर नहीं बन जाता हाँ, है ना, उसमें देवता का आवाहन होता है। भाई हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा तो लगभग हर जगह प्रचलित है। सही बात। तो भगवान जब, तो पंडित जी आते हैं तो शालिग्राम जी तो अपने लाते हैं, बोलिए हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद नवग्रह मंडल हम बनाते हैं, सही बात है। तो हम नवग्रह मंडल बनाते हैं, उसमें कहते हैं कि ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, है ना। अरे हमने नवग्रह को बुलाया ना। हाँ, तो ऐसे ही रत्न में भी हम ऊर्जा का आवाहन करते हैं कि हे रत्नदेव,
आप बृहस्पति देव के रूप में, ये हे पुखराज देवता, आप बृहस्पति देव के प्रतिनिधि के रूप में मेरी रक्षा करें, मेरे को साधन सुलभ करें। मंगल के रूप में मूंगा है, बुध के रूप में पन्ना है, वो तो सारे जो भी जिसको जो सूट करते हैं। इनमें भी कैटेगरीज होती हैं कि कई बार क्या होता है कि दो शत्रु राशि के रत्न नहीं पहनने चाहिए, जैसे और मित्र राशियों के ही रत्न पहनने चाहिए। कुछ लोगों को देखा होगा पांव चार की चारों उंगलियों में ही रत्न होंगे, अंगूठे में भी आजकल छल्ला छल्ला पहनने का बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चला है कि वो छल्ला पहन लो तो शुक्र उच्च का हो जाएगा। आप छल्ला नहीं, आप प्लेटिनम का छल्ला पहन लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि का है तो फल दे दे तो बताइएगा, ज्योतिष करना छोड़ देंगे। ठीक है। अब हम लोग पॉडकास्ट में देखते हैं कि ये जो हथेली में ये शुक्र पर्वत है, इस पे ग्रीन कलर से लिख दीजिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्योतिष को आडंबर ना बनाइए, ज्योतिष को एक्चुअल रहने दीजिए। जो जैमिनी पराशर ने लिखा, जो वैदिक शास्त्र जो ज्योतिष के बारे में कहते हैं, केवल वो ही पढ़ाइए, केवल वो ही बताइए, उसी का प्रयोग करिए। ग्रीन पेन से 666 लिखना, 666 लिखने से ये आपका मैंने भी सुना था। शुक्र नहीं एक्टिवेट होगा, है ना। उसके लिए शुक्र की रेमेडी करनी पड़ेगी। और उसके लिए अच्छा दूसरी चीज ये है कि रत्न का मान लीजिए किसी की शुक्र कमजोर है किसी का, लेकिन अगर वो नीच राशि में है और उसी का रत्न पहन लिया तो उसको फायदे की जगह नुकसान कर जाएगा। अच्छा। तो नीच राशि के रत्न नहीं पहनने चाहिए। हमेशा जो है वो या तो सम हो या उच्च राशि के हो या उनकी जरूरत हो। तो कुंडली में ये विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि आपका जो ग्रह है वो नीच राशि का है। अगर वो नीच राशि का ग्रह है तो उसका रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, ना उसका उपरत्न पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति तो रत्न नहीं खरीद सकता। तो हमारे वेदों पुराणों में इसकी भी व्यवस्था की गई कि भैया हर व्यक्ति तो जो है वो मर्सिडीज से नहीं चल सकता। हाँ, सही बात है। तो उसके लिए मारुति ने 800 बनाई। है ना। सही बात। लेकिन अब हो सकता है कि वो 800 से हम 200 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे में तय करें, और मर्सिडीज से वो 3 घंटे में या 2 घंटे में तय कर सकते हैं। और मारुति में हो सकता है हम थोड़ा सा अनसेफ फील करें और उसमें सेफ, लेकिन अगर आ गई तो मर्सिडीज वाला भी बचता नहीं है, ये भी मान लो। सही बात है। और 800 वाला भी बच जाता है। तो बात जो है रत्नों की जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि रत्नों के सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। जैसे अगर आप मुख्य रत्न नहीं खरीद सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट सुनहला होता है, वो ले सकते हैं आप। पन्ना है उसका ऑनेक्स है, वो ले सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास वो भी पैसा नहीं तो भगवान ने, प्रकृति ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें दी हैं। किसी को पुखराज की जरूरत है, वो केले की जड़ को बुधवार को आमंत्रित करके आए, इतनी बड़ी ले ले, और बृहस्पति को पहले एक दिन आमंत्रण दे कि हे केला देव हम आपकी जड़ लेने आए हैं बुधवार की शाम को, और अगले दिन बृहस्पति को सुबह जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और पहले प्रार्थना करे कि हम आपकी जड़ लेना चाहते हैं, ताकि आप जिस भी कोई धारदार हथियार से ही निकालेंगे केले की जड़ को। ठीक है। तो आप उसकी जड़ ले आइए, उसको पीले कपड़े में बांधिए, बाकायदा पूजा पाठ षोडशोपचार पूजन करिए और उसका गुड़ चने का भोग लगाइए, दीप जलाइए बृहस्पति देव को। वो केले की जड़ पुखराज के बराबर काम करेगी। लेकिन उसको यदा कदा हमको चेंज करना होगा, क्योंकि वो जड़ है और वो अपने जो स्थायित्व को 6 महीने बाद 1 साल बाद उसको हमको चेंज करते रहना चाहिए। आपने रत्नों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई लोगों के मन में सवाल होता है, वैदिक ज्योतिष के उपाय होते हैं और लाल किताब के उपाय भी बहुत सटीक माने जाते हैं, तो कौन से उपाय ज्यादा कारगर होते हैं? क्या अंतर है इन दोनों में? कमल जी, कभी आपको सर दर्द हुआ है? हाँ, कई बार हुआ है। कई बार आधे सर में दर्द होता होगा, हाँ, कई हाँ, बार पीछे पीछे हाँ, माइग्रेन के कारण हाँ, दर्द होता है, कभी कनपटी पे दर्द होता है ना। कभी ब्लड प्रेशर के कारण सर दर्द होने लगता है, कभी टेंशन के कारण। तो ये कुंडली को देख करके जाना जाएगा कि इसको वैदिक उपाय काम करेंगे या इसमें तांत्रिक उपाय काम करेंगे या इसमें लाल किताब के उपाय काम करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, तांत्रिक उपायों को करने की सलाह जो है वो किसी विशेष गुरु के प्रयोजन पर ही देनी चाहिए। तांत्रिक उपाय ऐसे होते हैं, हालांकि वो भी कारगर होते हैं,
और जहां तक आपने बात करी जो कि लाल किताब के उपाय हैं, तो लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसमें वेदों शास्त्रों का ही निचोड़ दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में। अब उसका उदाहरण समझ लीजिए। पहले जो है हम लोग उड़ने के लिए पुष्पक विमान का प्रयोग करते थे। हाँ ठीक है, आज बता दीजिए कितने लोगों के पास पुष्पक विमान है। उसका ट्रांसफॉर्मेटेड वर्जन हेलीकॉप्टर आ गया, हाँ है सही ना। बात है। अभी अपने ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, हमारे गोंडा हाँ जिले के हैं, हाँ बहुत फेमस व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, तो उनके पास है अपना हेलीकॉप्टर, बस जिसकी तथा है वो खरीद सकता सही बात है। है। तो ये व्यवस्था जो है वो हमारी अपनी है ना। हाँ ये इसको हम तय करेंगे कि हम कर सकते हैं, कैलिबर है हमारे अंदर कि नहीं। सही बात है। तो वो लाल किताब के उपाय कई बार सटीक भी माने जाते हैं, लेकिन जो ये आडंबर पूर्ण है कि आप जैसे कन्वलेक्सा, एक आपने सुना होगा शायद, ये रील बहुत वायरल हो जाती है। अच्छा, सारी रीलें स्पेसिफिकली इस पे चलती हैं कि आप पैसे का स्विच वर्ड बता दो। हाँ एवरीबडी वांट्स मनी, सही बात है। है ना। कॉन्वलेक्सा करके अगर मंत्रों से तो ये हमारे मंत्र बेकार हैं। हम तो बात ही नहीं कर पाए पैसे कैसे कमाएं, पैसे करोड़पति अरबपति कैसे बन पाए, इस विषय पर तो बात ही नहीं कर पाए इतनी देर की बातचीत में। है ना, हम लोगों ने पैसे को प्रायोरिटी नहीं रखा ना, इसलिए। लेकिन मैंने जब चूंकि रील्स की बात चली और चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ तो लोग भ्रमित ना हो, कोई कन्वलेक्सा से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी स्विच वर्ड ऐसा नहीं आएगा। हाँ, पैसा अगर आपको चाहिए तो विधि विधान से श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करिए। पुराणों में लिखा हुआ है, लक्ष्मी जी के मंत्र हैं ये। श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम, विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर आप इनकी तरफ जाएंगे तो ये टाइम लेंगे, शुद्धिकरण लेंगे, स्नान करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। ये 9 बजे नहीं पॉसिबल है। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई लोगों का सवाल होता है कि अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, अपने मन की एनर्जी को कैसे जागृत करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। बाकी कुछ कर पाए या ना कर पाए, तो ऊर्जा अपने आप डेवलप होने लगेगा। अगर आप 4 से लेकर के और 6 के बीच में उठ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 बजे उठ जाइए, 3:30 बजे उठ जाइए। अगर 4 से 6 के बीच में उठ जाते हैं तो ऊर्जा 40 दिन के बाद अपने आप डेवलप होने लगेगी। उसके बाद सूर्य को अर्घ देना चालू कर दीजिए, लेकिन 6 बजे के पहले के सूर्य का अर्घ का महत्व है। 6 बजे के बाद का थोड़ा सा धीरे 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 कम हो जाता है। जो लोग 12 बजे देते हैं तो वो तो राक्षसी स्नान। हाँ सही बात है। ठीक है, हाँ तो लगभग और चूंकि हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि रात में देर तक सोना, वो देर तक जगना, देर और तक। फिर वो हाँ सारी चीजें। हाँ तो फिर भी मान के चलिए 7-8 बजे तक तो चूंकि वर्तमान समय में किया जा सकता है। लेकिन विशेष अगर अब हमको लाभ चाहिए है हाँ तो 6 बजे से पहले उठना सूर्य को अर्घ दीजिए। चाहिए। सूर्य को अर्घ देने में कुछ चीजें जैसे लाल रोली मिलाइए, उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, एक गुड़ की डली डालिए, चीनी मत डालिए क्योंकि चीनी अच्छा। में केमिकल होता है। हाँ ठीक है, और पूजा पाठ में चीनी का वर्जन होना चाहिए, नहीं वर्जित होनी चाहिए चीनी। शक्कर जो होती है ना, हाँ वो शक्कर नहीं नहीं होनी होनी चाहिए चाहिए, गुड़ का उपयोग करना चाहिए। हाँ, गुड़, मिश्री, दो ले सकते हैं आप। आध्यात्मिक जीवन को किस तरह से और विकसित किया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए किसी एक देव को पकड़ लीजिए, और अगर पकड़ नहीं है तो देवादिदेव महादेव को पकड़ लीजिए। एके साधे सब सदे, सब साधे सदी जाए। और अगर उनमें थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि आप थोड़ा सा और आपको चॉइस चाहिए, तो राम को पकड़ लीजिए, क्योंकि शिव जी बार बार राम है राम रटते रटते हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस आप एक और नियम बना लीजिए कि हमको 1 साल में रामचरितमानस का पाठ करना है, या 1 महीने में करना है, या 6 महीने में करना है। शुरू से लेकर के लास्ट तक एक संकल्प बना लीजिए कि आप 10 दोहे, कल 20, कल 50, माने 10-10 दोहे करके भी अगर करेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि धीरे धीरे आपका वो 1 साल में पूरा हो जाएगा। और जैसे ही वो आपका पूरा हो, वैसे ही जो आपके सारे काम धीरे धीरे बनने चालू हो जाएंगे। और इसका आप प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि 24 घंटे का पाठ भी लोग रखते हैं, जिसको अखंड पाठ कहते हैं। उसमें ये रहता है कि 2 घंटे हमने पढ़ी, 2 घंटे आपने पढ़ी, 2 घंटे किसी और ने पढ़ी। तो इसमें विशेषकर अगर फल चाहिए है तो एक निश्चित समय चालू करिए, निश्चित समय लीजिए। अगर आपके पास समय है
तो 27 दिन का समय मेन माना जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। अगर आपने 27 दिनों में रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कर लिया, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक, तो मैं समझता हूं कि आपकी कोई भी कामना जो कि एलिजिबल हो। अब आप कहो कि मोदी जी की सीट हमें मिल जाए, तो एलिजिबल हो, कैलिबर के हिसाब से, आपने कहा कैलिबर के एलिजिबल हिसाब, हो। हाँ, कैलिबर के हिसाब से मांगिए तो मिलेगा। सही बात है। हाँ। इसके साथ ही सफलता पाने के लिए कोई एक मंत्र बता दीजिए। वैदिक मंत्र चाहते हैं या तांत्रिक मंत्र चाहते हैं या शाबर मंत्र चाहते हैं, आप या आप किस तरीके से उसको परिभाषित करवाना चाहते हैं? तांत्रिक मंत्र बता दीजिए। तांत्रिक मंत्र की बहुत कमी है, कोई बताते नहीं है। तांत्रिक मंत्र मत पूछिए, क्योंकि बिना गुरु के आदेश के हम भी आपको नहीं दे सकते हैं। अच्छा, तो वैदिक मंत्र बताइए आप। वैदिक मंत्र राम। राम नाम जपे बस। अगर 1 करोड़ बार आपने राम नाम जप लिया एक साल में, हाँ, 1 करोड़ मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वैसे तो आपको 1.25 लाख में ही फल मिलने लगेगा। हाँ, जैसे ही 1,25,000 होंगे, हाँ, लेकिन काउंटेड नंबर इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली, दैट शुड बी रिटन ऑन पेपर, एंड you must be having some kind of gadgets which you have, especially pen and paper is the best way. हाँ, सही तरीका वही है। हाँ, तो 1.2 lakhs मंत्र ऑफ राम नाम, उसमें रामाय नमः भी कह सकते हैं, राम का नाम भी ले सकते हैं, नारायण भी ले सकते हैं, गोविंद भी ले सकते हैं, वॉट एवर नेम यू लाइक, यू मोस्ट लाइक, वॉट एवर नेम यू मोस्ट लाइक यू कैन टेक, इवन शिव राम। और लेकिन करना है कि ये पता नहीं लगा 10,000 में जब राम नाम लिए, यार अब ऐसा है, पैसा वैसा तो आ नहीं रहा, अब ऐसा करो गणेश 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 करने लगो, फिर अब 10,000 गणेश के हुए नहीं गए, यार इसमें भी मजा नहीं आ रहा है, भाई ऐसा करो दुर्गा जी को पकड़ो। हाँ, तो स्विच नहीं करना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन एक को रखना है। जैसे हमने शिव को साध रखा है, तो शिव को ही साधें। हाँ। आप वैदिक और तांत्रिक मंत्र होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? ये बताइए। देखिए, तांत्रिक मंत्रों की ऊर्जा जो है वो बहुत फास्ट काम करती है। वैदिक मंत्र जो है वो थोड़ा सा देर में काम करते हैं। मैंने कहा कि 1.25 लाख से पहले कोई भी मंत्र का पुरस्चरण नहीं होता वैदिक मंत्र का, है ना। अच्छा, लेकिन तांत्रिक मंत्र थोड़े से जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और लेकिन ये भी याद रखिए कि जो चीज जो है क्विकली मिलेगी, उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। अगर एक गलती करी आपने तो वो आपका विनाश भी कर सकता है। अगर अच्छा, उसमें त्रुटि करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको भोगना भी पड़ सकता है। वैदिक में ऐसा कोई है नहीं, वो होम्योपैथी की दवा है, मीठी मीठी है, खाते जाओ, हाँ, नहीं फायदा करेगी तो नुकसान तो नहीं करेगी। सही बात है। ये चीज है। और होम्योपैथिक जड़ से निपटाती है समस्या को, हाँ, है ना। और जो तांत्रिक मंत्र है वो कुछ दिन के लिए रिलैक्स भले दे दे, लेकिन फिर वही समस्या खड़ी कर देगा आपको। तो विशेष परिस्थिति, किसी की जान बचानी है तब तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करिए, किसी से किसी की रक्षा करनी है तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करिए, है ना। बहुत ज्यादा गरीबी है तो तांत्रिक मंत्र का प्रयोग करिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी गुरु के सानिध्य में, बिना गुरु के नहीं करना बिना है, करना। ठीक है। हाँ, रिवॉल्वर जो है वो CO2 वाला तो ले सकते हैं, लेकिन असली वाले के लिए लाइसेंस चाहिए। सही बात है। आजकल नहीं, वो जो देखते हैं वो वेबले का वो पिस्टल, वो CO2 लगता है उसमें, हाँ, तो वो दिखावे के लिए भले हो सकता है, लेकिन अगर आपकी जान पे बचाए तो वो इट कैन नॉट सेव योर लाइफ, सही बात है। है ना। इफ यू वांट टू हैव योर सेल्फ डिफेंस, देन यू नीड टू अप्लाई द आर्म्स एंड एम्यूनिशन लाइसेंस। हाँ, बंदूक का काम तो बंदूक ही करेगी। वही करेगी, और वो लाइसेंस ही हो तब भी, हाँ, अदरवाइज आप सेल्फ डिफेंस में भी मारे जाओगे, पुलिस उठा ले जाएगी। हाँ, फिर बाद में नई परेशानी आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र में ये अंतर होता है। शाबर मंत्र इसका एक और अच्छा उपाय है। अच्छा, ऐसा होता था कि हमारे बहुत सारे साधु संत जो होते थे, अब हर व्यक्ति PhD नहीं करे, हर व्यक्ति शास्त्रों में पारंगत नहीं है, तो और आपने ये भी सुना होगा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, नॉट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। तो बहुत जो सिद्ध पुरुष होते थे, तो उनके जो सेवक होते थे वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते थे। अब चूंकि उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता था,
तो किसी ने कहा कि वो कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो अब जो सेवक ने सुना बंधनान की जगह बंधनात्, हाँ, अब वो वही रटने लगा। वैसे तो ये वैदिक मंत्र है, मैंने उदाहरण दिया आपको। हाँ, तो ऐसे ही बहुत सरल भाषा में जो सिद्ध पुरुष होते थे वो अपने सेवकों को कहते थे जैसे किसी को लक्ष्मी की जरूरत है, कहते लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो सात समुंदर की दुहाई, दुहाई नौनाथ 84 सिद्धों की। देखो मैं लक्ष्मी का मंत्र मैंने दे ही दिया तो आपको। ठीक है। तो ये शाबर मंत्र हैं। इनको लिखा नहीं जाता है, इनको सुना जाता है, सुन के याद किया जाता है। और मंत्र की पावर यदि आपको बढ़ानी हो तो ग्रहण काल में मंत्र जरूर जपना चाहिए, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या शाबर मंत्र हो। तो जब 10 लाख अगर जपना है तो हो सकता है आपको 1 लाख जपना पड़े ग्रहण काल में, चाहे सूर्य ग्रहण लगा हो चाहे चंद्र ग्रहण लगा हो। और उसमें भी अगर नाभि तक पानी में आप खड़े होकर के जप सकते हैं तो सोने पे सुहागा। अच्छा, नाभि तक हाँ, जल हो, है ना, और उसमें खड़े होकर के जो है आप जपें उस ग्रहण काल में। और तो मंत्र का विशेष प्रभाव है। अब इसमें अब कोई कहेगा कि हमारे पास नदी नहीं है, तो भाई उसके भी अब आप उपाय ढूंढ सकते हैं, सही क्योंकि बात है। आप प्रैक्टिकल लॉजिक लगा सकते हैं। वो बच्चों के वो बाथ तब नहीं आते हाँ, बड़े बड़े, टंकी भर भाई सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं वो तो। उसमें वो रख लीजिए, क्योंकि आपको जल चाहिए, क्योंकि जल जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। और उसमें आपकी ऊर्जा वो संग्रहित होगी और आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करेगी। सही बात है। तो ये पूरी साइंस का एक प्रोसेस है। जो कहते हैं ना कि विज्ञान और धर्म हुँ, ये दो अलग अलग टॉपिक है, मैं कहता हूं नहीं, हमारा जो धर्म है वो विज्ञान को पूरी तरीके से मानता है। और हमारे धर्म ने ही विज्ञान को डेवलप किया है। सही बात है। आपने धर्म और अध्यात्म की बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी। और हमारे व्यूअर्स को भी मेरा बहुत शुभाशीष। और जो मेरे से बड़े हैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा। और ईश्वर और भगवान भोलेनाथ देवादिदेव सभी का कल्याण करें। और